तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ कर लेते हैं। देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ा इजाफा हुआ है। पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। वहीं डीजल की बात की जाए तो 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है। 2 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है सीएनजी। तो आपको बता दें, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है और इससे सीधे तौर पर आपको बता दें कि आम जनता पर सीधा असर हुआ है। पहले सोने चांदी के दाम में बढ़ोतरी, उसके बाद दूध के दाम में बढ़ोतरी की गई 2 रुपए प्रति लीटर। अमूल की बात की जाए, मदर डेयरी की बात की जाए तो सबने ही 2 रुपए प्रति किलो दूध के दाम बढ़ाए। उसके बाद आज फिर से जनता पर महंगाई का ये अटैक हुआ है। पेट्रोल डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली से बिमल कौशिक की ये रिपोर्ट देखी कि जनता का क्या कुछ कहना है। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव के माहौल के बीच लगातार ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जल्द ही देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और आज जो है वो महंगाई का झटका आम आदमी को लग गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल जो 94 रुपये 77 पैसे था, 97 रुपये 77 पैसे हो गए। इसके अलावा डीजल जो 87 रुपये था वो 90 रुपये के पार पहुँच गया है। तो अब इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं माल ढुलाई में पड़ेगा, अन्य चीज़ों में पड़ेगा। और तमाम लोग जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसको लेकर क्या सोचते हैं। क्या पेट्रोल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के 3-3 रुपये बढ़ गए, गैस के 2 रुपये बढ़ गए, क्या पहले से माइंड मेकअप था या? बिल्कुल माइंड मेकअप है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जो है ठीक है, बढ़िया है। फिर भी कम बढ़े हैं। 20 रुपये की उम्मीद थी, चलो 3-4 रुपये में छूट रहे, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये लग रहा है कि राहत है, चलो जितनी उम्मीद थी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। इतना खर्चा करते हैं, यहाँ 3-4 रुपये की परवाह करेंगे क्या? जो है ठीक है। सरकार ने काफ़ी हद तक बोझ उठा रखा था अपना, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं इस पे भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अपील की जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कार पूलिंग किस तरफ? सर वो तो होनी चाहिए, वो तो एटेनी कॉस्ट होनी चाहिए। जितना हम भी पेट्रोल कम यूज़ करेंगे सबके लिए फ़ायदा है। जितना कंफर्टेबल है उतना बेटर है। प्रधानमंत्री हो चाहे तमाम मंत्री, उन्होंने भी अपना काफिला कम कर दिया है। तो ज़ाहिर तौर पर जो सरकारी फिजूल खर्ची मानी जाती है उस पर भी लगाम लगनी चाहिए। सर जहाँ जरूरत है वहाँ तो देखो खर्चा होगा। एम्बुलेंस है, कोई और चीज़ है, उन पर खर्चा होगा। जहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं हम जरूर कंट्रोल करेंगे और हमारा बनता भी है कंट्रोल करना। बिल्कुल, जहाँ जनता कंट्रोल कर सकती है वो करेंगे, खुद लोगों का मानना है। और जाहिर तौर पर ये पहले से माइंड मेकअप था तमाम लोगों का। जिस तरीके से कंडीशन लगातार ख़राब है, लगातार इसी तरीके के हालत बने हुए हैं। क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, कुछ कहेंगे? देखिए, लोग जो हैं वो पहले से इसको लेकर प्रिपेयर थे कि हालांकि उम्मीद थी कि जैसे उन्होंने भी कहा कि 15-20 रुपये बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन 3 रुपये बढ़े हैं तो उस हिसाब से राहत ही है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए, गैस के रेट बढ़ गए, तो अब कहीं ना कहीं इसका असर रसोई की चीज़ों पर भी पड़ेगा क्योंकि माल ढुलाई महंगी होगी। सर पेट्रोल अभी तो आज तो हम सुबह घर से निकले हैं, कल तक तो रेट सेम था। अभी देखते हैं क्या है। भाई बढ़ गए 3 रुपये पेट्रोल पे, 3 रुपये डीजल पे और 2 रुपये गैस पे। अब सर जो भी होगा देखा जाएगा, वैसा तो नहीं ना, जो हो रहा है वो हो ही रहा है सर। काम पर तो जाना ही है। हाँ सर, बिल्कुल काम पर तो जाना ही है। जो है अब जो सबके साथ है वही है। ये कुछ ऐसा ही मानना दिल्ली की जनता का। क्या संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। पर महंगाई की एक बार फिर मार पड़ी है। सोना, दूध, सीएनजी के बाद आज पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। प्रति लीटर 3-3 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो की गई है। इसी के साथ मुंबई में अगर बात करें तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 3 रुपये बढ़कर 106 रुपये प्रति लीटर जो है वो हो चुका है। तो वहीं अगर डीजल की बात कर लें तो डीजल के दाम में भी 3 रुपये बढ़ोतरी जो है वो की गई है। कल डीजल की कीमत 90 रुपये थी और आज 3 रुपये बढ़ाकर जो है उसे दाम जो है मुंबई की बात करें तो 93 रुपये प्रति लीटर जो है वो पहुंच चुका है। इसके पहले कल सीएनजी के दामों में भी 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। अब इसका कहीं ना कहीं सीधा असर जो है आम लोगों पर अब जो है पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। सर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कल सीएनजी के दाम बढ़े, आज पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपये बढ़ा दिया गया है। एक के बाद एक अब चीज़ों के दाम बढ़ने लगे हैं। किस तरह से अभी आम लोगों पर इसका असर पड़ेगा? आम लोग किस तरह से सफर करेंगे? आम लोगों को देखना पड़ेगा अभी कितना रेट बढ़ रहा है, कैसा हो महंगाई बढ़ रहा है, उस हिसाब से एडजस्ट तो करना पड़ेगा अभी। 3 रुपये ऐसे कहा जा रहा था कि जब प्रधानमंत्री ने अपील की तो ऐसा बोला जा रहा था 15 रुपये 20 रुपये भी बढ़ सकते हैं, लेकिन 3 रुपये तक अभी ठीक है। अभी इतना तो एडजस्ट कर लेंगे कैसे भी, वैसे भी पहले से भी करते आ रहे हैं तो कोई आदत पड़ गई। आदत तो पड़ गई, अभी क्या करें। और ज़रूरत है, मना तो नहीं कर सकते। हमारा सफ़र करने के लिए, आगे जाने के लिए तो लगेगा ही ना। अच्छा बताइए कि कल उन्होंने अपील की थी 10 तारीख को कि पेट्रोल और डीजल की जो खपत है उसे कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। क्या लग रहा है, ये मुमकिन है और इसका इम्पैक्ट जो है वो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है?
नहीं, इम्पैक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है। सबको जो जैसे अच्छा लगता है वैसे तो लोग जाएंगे, तो जिनको जो कन्वीनियंट है वैसे ही लोग इस्तेमाल करेंगे। जिनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, जिनको खुद का कैब व्हीकल करना है, तो वही होंगे। तो और भी कुछ लोग हैं। आप बात करेंगे क्या? पेट्रोल की कीमत जो है बढ़ा दिए गए 3 रुपए, तो कितना इम्पैक्ट जो है आप लोगों को? सॉरी कुछ नहीं बात करना है तो चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कल जो है सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं, और सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद जो ऑटो चालक हैं और टैक्सी चालक हैं वो अब जो है अपने किराए में बढ़ोतरी की मांग जो है वो कर रहे हैं। दादा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक के बाद अब एक चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। सोना का दाम बढ़ा, दूध का दाम बढ़ा, सीएनजी का दाम बढ़ा, और आज पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा। आपकी जो गाड़ी है तो इसमें पेट्रोल का भी इस्तेमाल होता होगा, डीजल का भी इस्तेमाल होता होगा, सीएनजी का इस्तेमाल होगा। तो किस तरह से आप इस चीज़ों को देख रहे हैं? लगातार एक के बाद एक महंगाई की मार आम लोगों पर पड़ती जा रही है। बढ़ती जा रही, क्या करेंगे बताओ? काम तो करना है, रोजी रोटी कमाने बाहर निकलना पड़ेगा, उसके ऑप्शन दूसरा कुछ भी नहीं है। महंगाई बढ़ती रहती, कुछ रेट मिलता नहीं है बाहर हम लोगों को। अच्छा, वही चलता है। अभी कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि मैनेज करेंगे, स्थिति जो है अभी भी सामान्य नहीं, कुछ नहीं बोल सकता हूँ दोस्त। नॉर्मल अभी भी नहीं है सिचुएशन, और मतलब जो टेंशन है वो अभी भी बरकरार है। तो फिर आने वाले समय में अगर और भी चीज़ें बढ़ेगा तो तैयार है उसके लिए? तैयार रहना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं? तैयार रहना पड़ेगा, कुछ किया नहीं जा सकता है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो चीज़ें हैं वो अब एक के बाद जो पश्चिम एशिया में जो संकट गहराया था, जो संघर्ष जारी है, उसका असर अब सीधे सीधे आम लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, उसके बाद सोने चांदी के ड्यूटी पर बढ़ोतरी, सीएनजी के दाम बढ़े और दूध के दाम बढ़े, और अब आज पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी जो है वो कर दी गई है। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।